हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज है 7 अक्टूबर, तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तो गाइस, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, जिससे जितने भी वीडियोस हैं सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो गाइस, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइस। तो गाइस, आज है 7 अक्टूबर, तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपका एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना हम लोग के लिए और हम लोग को मोटिवेट करेगा जितने अच्छे अच्छे नई वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस, आज है 7 अक्टूबर, तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस, आप जो जरा 10 सेकंड सोचिए, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो गाइस, गंगा नदी डॉल्फिन 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? ये गंगा नदी डॉल्फिन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जागरूकता पैदा करने के लिए। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। और गंगा नदी डॉल्फिन एक राष्ट्रीय जलीय जंतु, इसे 2010 में 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था 2010 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि इसे गंगा नदी डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। तो गाइस, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है 2010 वाला। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं गाइस। हाल में किस सरकार ने राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय योगदान हेतु गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार प्रदान किया। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो हाल में असम सरकार ने राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय योगदान हेतु गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार प्रदान किया था। और किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये वहाँ पे वेंकैया नायडू गए थे, तो उन्होंने इस पुरस्कार का वितरण किया है। और ये पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है? गोपीनाथ बरदोलोई के नाम पे। ये गोपीनाथ बरदोलोई कौन थे? ये असम के पहले सीएम थे। असम के पहले सीएम के असम के असम के पहले सीएम असम के पहले सीएम थे। तो गाइस, इसका असम के पहले सीएम थे और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। ये भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें। भारत रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है गाइस। तो गोपीनाथ बरदोलोई कहाँ के हैं सीएम थे? पहले असम के सीएम थे और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है और ये असम के पहले सीएम भी थे। तो गाइस, ये गोपीनाथ बरदोलोई पुरस्कार कहाँ पे वितरण किया गया है? ये असम में वितरण किया गया है। किसके द्वारा हाल में वितरण किया गया है? वेंकैया नायडू के द्वारा। किसने वितरण किया? वेंकैया, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू, उन्होंने इस पुरस्कार का वितरण किया है। गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार का वितरण क्यों किया जाता है? राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय योगदान हेतु। जो राष्ट्रीय एकता व जो राष्ट्र में योगदान देता है इसलिए ये पुरस्कार वितरण किया जाता है। किसके द्वारा वितरण किया गया इस बार? ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा वितरण किया गया। कहाँ पे वितरण किया गया? असम में वितरण किया गया, असम में। और ये गोपीनाथ बारदोलोई थे कौन? पहले सीएम थे। फर्स्ट सीएम ऑफ असम, असम के पहले सीएम। व इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आने वाले एग्जाम्स के लिए कि हाल में ही के सरकार ने राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय योगदान को बढ़ाने के लिए गोपीनाथ बरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया। तो उसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। असम में प्रदान किया गया। किसके द्वारा प्रदान किया गया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा प्रदान किया गया है। और ये गोपीनाथ बरदोलोई कौन थे? पहले सीएम थे, फर्स्ट सीएम, और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। तो गाइस हम लोग ने अभी ऊपर डिस्कस भी किया है कि गंगा नदी डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया। कब किया गया था? 2010 में। और ये गंगा नदी डॉल्फिन जितने भी जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल है। तो गाइस पहला स्टेटमेंट सही है। और सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। तो गाइस ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये गंगा नदी डॉल्फिन है, ये अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। तो गाइस पहला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर थर्ड विल बी करेक्ट। तो गाइस इसे आप लोग याद रखिएगा, 2010 में राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। किसको? गंगा नदी डॉल्फिन को। और ये गंगा नदी डॉल्फिन एक भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में बनाया गया था। उसकी अनुसूची में कौन सी अनुसूची में शामिल है? अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। तो गाइस इससे भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीसीएस और आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए पहला स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अनुसूची फर्स्ट में याद शामिल है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, अनुसूची फर्स्ट में। और इसे गंगा नदी डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड का स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन थर्ड विल भी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग से ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में यह अधिनियम पारित हुआ था गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। हाल में किस राज्य ने दालचीनी को संगठित खेती शुरू की है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर सोचिए आप लोग क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। तो हाल में किस राज्य ने दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है? तो हाल में दालचीनी की संगठित खेती किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश ने इसकी संगठित खेती शुरू की है। तो भारत अपनी दालचीनी का ज़्यादातर आयात करता है। कहाँ से आयात करता है? चीन से आयात करता है, श्रीलंका से आयात करता है। जो भारत में ज़्यादातर दालचीनी की खेती नहीं होती है, तो इसका आयात कहाँ करना पड़ता है? चीन से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से। भारत अपनी ज़्यादातर जो भी दालचीनी है वो आयात करता है। कहाँ से करता है? चीन से, इंडोनेशिया से, चीन से, श्रीलंका से और एक इंडोनेशिया से। तो ये तीन जगह से भारत अपनी दालचीनी का आयात करता है। तो इसकी हाल में संगठित खेती की किसने शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। हिमाचल प्रदेश विल बी करेक्ट आंसर। और इसे आप लोग वो भी याद रखिएगा कि भारत अपनी दालचीनी कहाँ से आयात करता है? चीन से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से। तीन प्रमुख देश हैं जहाँ से भारत अपनी दालचीनी को आयात करता है गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाल में किसने एलआईसी के प्रबंध निदेशक का पद संभाला? आप लोग जरा 10 सेकंड सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। हाल में किसने एलआईसी के प्रबंध निदेशक का पद संभाला? तो बीसी पटनायक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, जिससे इसका फ़ायदा सभी तक पहुंच सके और सभी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके गाइस। और गाइस जितने भी हम लोग करंट अफेयर्स करा रहे हैं प्लीज़ इसके नोट्स बनाते चलिए, जिससे आप लोग का जो भी जब एग्ज़ाम है तो आसानी से रिवीजन हो सके और आप लोग अपने एग्ज़ाम में बढ़िया कर सके गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल में किसे रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन लेस को भी मिला है, डेविड मैकमिलन को भी मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सिक्स का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो आप लोग से बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इसे आप याद रखिएगा, लिस्ट और मैकमिलन। आप लोग इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मैकमिलन ने लिस्ट बनाई, मैकमिलन ने लिस्ट बनाई सामान खरीदने के लिए। मैकमिलन ने लिस्ट बनाई, मैकमिलन ने लिस्ट बनाई किसके लिए? सामान खरीदने के लिए। तो हाल में, तो इसे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, मैकमिलन ने लिस्ट बनाई सामान खरीदने के लिए। तो गाइस याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। मैकमिलन ने लिस्ट बनाई किसके लिए? सामान खरीदने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। मैकमिलन ने लिस्ट बनाई सामान खरीदने के लिए। सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल में किस देश ने पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो गाइस इसका आंसर आप लोग 10 सेकंड सोचिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। हाल में रशिया ने पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, किसने किया है? रशिया ने, रूस ने किया है। आप लोग को एक बात और याद दिला दूं कि नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। ट्रेन से किसने किया था? नॉर्थ कोरिया ने। और पनडुब्बी से किसने किया है? रशिया ने, रूस ने पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो पनडुब्बी से किसने किया है? रशिया ने किया है। और ट्रेन से किसने किया था? उत्तर कोरिया ने, ट्रेन से उत्तर कोरिया ने। तो गाइस इससे भी आप लोग याद रखिएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। हाल में किस देश ने पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल में किस राज्य ने पुलिस की सहायता के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो हाल में आप लोग से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो हाल में तमिलनाडु राज्य ने पुलिस की सहायता के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो हाल में तमिलनाडु सरकार ने एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो ये करेगा क्या कि फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जितने भी अपराधी होंगे उनके चेहरे पहचानने में मदद करेगा, जिससे वो अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। क्योंकि अभी क्या होता है कि अपराधियों के चेहरे जैसे सीसीटीवी में आ जाते हैं तो वो पहचान में इतने नहीं आते हैं। तो अब एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिससे जो अपराधियों के चेहरे जो कैद होंगे सीसीटीवी में, उनको आसानी से पहचाना जा सकेगा और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सकेगा। तो ये गाइस बहुत ही अच्छी पहल है तमिलनाडु सरकार की, इससे क्या है कि अपराधियों को पकड़ने में देर नहीं होगी और अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और इससे लोगों का पुलिस में और भरोसा बढ़ेगा। तो गाइस ये एक तमिलनाडु सरकार की अच्छी पहल है कि उन्होंने जितने भी अपराधी हैं उनको उनकी शक्ल को पहचानने के लिए एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पुलिस को सौंपा है। तो ये एक पुलिस की बहुत मदद करेगा अपराधियों को पकड़ने में गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट गाइस। फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पुलिस को क्या करेगा? पुलिस को जितने भी अपराधी होते हैं उनके चेहरे पहचानने में मदद करेगा, जिससे पुलिस अपराधियों को आसानी से पकड़ सकेगी गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस ये थे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज थोड़े कम क्वेश्चन है, हम लोग अगले वाले वीडियोस में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे जिससे आप लोग के करंट अफेयर्स आसानी से कवर हो जाए। तो गाइस जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। तो आप लोग इसे ऐसे याद रखिएगा, मैकमिलन ने लिस्ट बनाई सामान खरीदने के लिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड
मैकमिलन ने लिस्ट बनाई सामान खरीदने के लिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने दालचीनी को संगठित खेती शुरू की है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है। और कहाँ से भारत अपनी दालचीनी आयात करता है? चीन से करता है और श्रीलंका से करता है। तो गाइस इसे भी आप लोग याद रखिएगा, चीन और श्रीलंका भारत के लिए, भारत यहाँ से दालचीनी का सबसे बड़ा आयात करता है। और गाइस गंगा नदी डॉल्फिन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, कि गंगा नदी डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। पहला भी सही है। और गंगा नदी डॉल्फिन 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। तो गाइस पहला स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो गाइस इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ था? इसे कब पारित हुआ था ये? तो 1972 में ये अधिनियम पारित हुआ था। 1972 में ये अधिनियम पारित हुआ था। और ये गंगा नदी डॉल्फिन कौन सी अनुसूची में शामिल है? अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट गाइस। तो गाइस ये थे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इसे क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट गाइस, ये गोपीनाथ बारदोलोई कहाँ पुरस्कार दिया गया था? असम में। कौन देता है? किसने इस बार दिया है? इस बार वेंकैया नायडू ने दिया है। तो गोपीनाथ बारदोलोई असम के फर्स्ट सीएम थे और इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ और असम के पहले सीएम थे। तो ये ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहाँ पे दिया गया है? असम में दिया गया है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो गाइस ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो गाइस जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।